हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल माय मिक्स्ड मैजिक। आज का वीडियो एक व्लॉग है। ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं अपना दिन आपके साथ किस तरह शेयर करूँ। इसमें से शूटिंग के दौरान कुछ वीडियो क्लिप्स मुझसे डिलीट भी हो गई। तो चलिए देखते हैं किस तरह मैं अपना दिन गुजारती हूँ। ये सुबह का वक्त है और सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैं अपना बिस्तर सेट करती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी ये आदत अपनी बेटी में भी डाल सकूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो किस तरह अपनी ब्लैंकेट फोल्ड कर रही है। समटाइम्स शी इवन चेंजेस द शीट्स ऑन हर ओन। शी लव्स वॉचिंग ऑर्गेनाइजिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड समटाइम्स शी इमिटेट्स द सेम। इस तरह बेड सेट करने के बाद और रूम की झाड़ू लगाने के बाद हम इस रूम से निकल जाते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। ये हमारे घर का सिटिंग रूम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडो पर बर्ड्स बैठी हुई हैं और वो अपने ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रही हैं। मैं सुबह सबसे पहले उन्हें ब्रेकफास्ट देती हूँ। देखिए आप, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग एक एक्सपीरियंस होता है। सुबह जब आप जैसे ही कमरे में दाखिल हों तो बहुत सारी बर्ड्स बैठकर आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। सो माई नेक्स्ट ड्यूटी इज़ फॉर माई ओन किड्स। सबसे पहले मैं दूध निकालूंगी और मेरी छोटी बेटी को दूध और चौकोस दूंगी। आजकल चूँकि रमज़ान चल रहे हैं तो शहर में अगर वो उठ जाती है तो वो बॉटल ले लेती है और मुझे उसका ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ता। दूसरे बच्चों के लिए मैं यहाँ पर एग फ्राई कर रही हूँ और उन्हें मैं ब्रेकफास्ट में एग और ब्रेड वगैरह दूँगी। बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद सबसे अहम ड्यूटी का वक्त आ जाता है और जो कि है डिशेस। आप सभी जानते हैं कि ये किसी भी औरत के लिए सबसे ज़्यादा टायरिंग काम होता है। सो हियर यू कैन सी माई सिंक इज़ रेडी एंड माई डिशेज़ आर कॉलिंग मी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सी ड्यूटी है किचन की जो आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है, जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना, आटा गूंदना या रोटी डालना। मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है डिशेज़। चलिए मेरे डिशेज़ हो गए हैं और इस टाइम में बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। जब मैं डिशेज़ के साथ साथ ही काउंटर टॉप क्लीन कर दूंगी तो मेरा किचन का तकरीबन सुबह का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जाकर बच्चों को उनकी पढ़ाई में हेल्प करूँगी। आजकल यहाँ स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, अप्रैल ही से स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी वर्क उन्हें घर में ही करने के लिए दिया जा रहा है। टीचर व्हाट्सएप ग्रुप बना चुकी हैं और व्हाट्सएप पर उन्हें डेली काम दिया जाता है और शाम में व्हाट्सएप ग्रुप खुलता है और उनका डेली वर्क जो होता है उन्हें टीचर को पोस्ट करके बताना होता है। चलिए अब मैं अपना घर की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, इस दौरान मैं घर की झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं अपने घर के कामों में अपनी बेटी को इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ मैंने उसे कुछ कपड़े दिए हैं तह करने के लिए और उसके बाद वो डाइनिंग टेबल भी क्लीन कर रही है। मैंने आज सोचा है कि मैं आज इस रूम का ऊपर का शेल्फ साफ़ करूँगी जहाँ पर मैंने पॉथोज़ रखे हुए हैं और यहाँ से मैं सब पूरे प्लांट्स के जार्स हटा दूँगी। और देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी डस्ट जमी हुई है। ये एरिया ज़रा डिफ़िकल्ट टू रीच है, सीढ़ी पर चढ़कर इसे साफ़ करना होता है तो अक्सर ये ऐसे ही रह जाता है। चलिए मैंने इसे क्लीन कर दिया है। अब मैं अपने प्लांट्स वापस रख रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत कम प्लांट्स हैं और सब मैंने यहाँ पर पानी में ही लगाए हैं। बच्चे चूँकि आजकल घर पे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उन्हें घर के डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम हो चुका है उन्हें घर पे, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। बच्चे 6 मार्च से घर पर हैं और देखिए तकरीबन 2 महीने हो ही चुके हैं तो मैं उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने डिसाइड किया है कि आज हम किचन के एक ड्रॉर में से निकाल कर सब स्पाइस कंटेनर्स क्लीन करेंगे। इसमें मेरा बेटा मेरी मदद कर रहा है। ये यहाँ पर उसके स्पाइस के कंटेनर्स के ढक्कन साफ़ करके रखता जा रहा है। हमने फिर उसके बाद उन्हें दोबारा लेबल भी किया था। अब ये सब क्लीनिंग ने तकरीबन 1-1.5 घंटा हमारा ले लिया। उसके बाद मैंने उन्हें लंच सर्व किया। लंच में आज उन्होंने आलू के पराठे खाए। फिर 1 से 1.5 घंटे बाद उन्होंने स्नैक की फरमाइश की। ये मेरे बच्चों का फेवरेट सैंडविच है। ब्रेड स्लाइस लेकर उस पर थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा लेते हैं और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के उस पर खीरे के स्लाइसेस लगा लेते हैं और बस ये हो जाता है उनका कुछ लाइट सा स्नैक।
कभी इस वक्त दूध भी ले लेते हैं, डिपेंड करता है उनके मूड पर। तो अब बच्चों का लंच, स्नैकिंग वगैरह हो चुकी है, उनकी पढ़ाई भी हो चुकी है, तो मुझे वक्त मिल गया है थोड़ी देर के लिए अपना यूट्यूब का काम करने के लिए। इस वक्त मेरी छोटी बेटी सो जाती है। अगर मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी है या मैं ऑलरेडी मेरे चैनल को देख चुकी हूँ तो इस दौरान मैं तिलावत कुरान पाक करती हूँ या मेरे दूसरे चैनल के लिए कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बच्चों को मैं कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना पसंद करती हूँ। तो वो पढ़ाई तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब थोड़ी देर के लिए उन्हें खेलने के लिए वक्त दिया गया है। इस दौरान या तो वो बॉल वगैरह खेलते हैं या अगर चाहे तो टीवी पर कुछ एजुकेशनल वीडियोस वगैरह देखते हैं। कभी फुटबॉल खेलते हैं, कभी स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, कभी चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। आजकल तो उनका फेवरेट टाइम पास है स्क्रैबल खेलना। यहाँ पर देखिए आज ये ट्रैम्पोलिन की बारी आई हुई है। चलिए अब हमारा एक दूसरा सेशन होता है पढ़ाई का। सुबह में एक बार 1 से 2 घंटे के लिए पढ़ाई होती है एंड फिर शाम में भी तकरीबन 45 मिनट्स मैं उन्हें लेकर दोबारा बैठती हूँ। बीच में जब भी वक्त मिलता है मैं किचन में 1-2 चक्कर लगाती हूँ। चलिए अब ये शाम के 4 बजे का वक्त है और मैं इफ़्तार की तैयारी शुरू करती हूँ। इस दौरान भी बच्चों की अरबी की क्लासेस वगैरह ऑनलाइन चल रही होती हैं, तो जो भी अवेलेबल है वो मेरी मदद करता है इफ़्तार की तैयारी में। तो आज मैंने कैरेट फ्रिटर्स बनाए हैं, वड़ा बनाया है इफ़्तार के लिए और थोड़ी सी पास्ता भी तैयार की है। इफ़्तार के साथ साथ ही मैं दूसरे दिन की सहर के लिए जो भी सालन वगैरह मेरा प्रिपरेशन होता है इसी दौरान कर लेती हूँ। आज मेरा इरादा सोया मसूर की दाल बनाना है। ये बहुत ही आसान तरीन सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें देखिए मैंने तेल लिया है और उसमें गार्लिक के कुछ स्लाइसेस डालकर एक हरी मिर्ची चॉप डाल दी है। उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी और अब मैं इसमें मसूर की दाल ऐड कर लूँगी। मसूर की दाल थोड़ी सी पक जाने के बाद उसमें हम सोया की भाजी डाल देंगे। डिल लीव्स हैं ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे ढक दूँगी और देखिए जी ज़बरदस्त सी सोया मसूर की भाजी तैयार है। इस दौरान बीच बीच में चक्कर लगाकर मैं लॉन्ड्री भी करती रहूँगी। वैसे तो लॉन्ड्री के काम में मेरे हस्बैंड मेरी मदद करते हैं, लेकिन जब भी मुमकिन हो सके मैं एक पानी चेंज कर देती हूँ या जो भी मदद दरकार है कर देती हूँ। तो चलिए हमारा इफ़्तार हो चुका है और मगरिब की नमाज़ भी हो चुकी है। इफ़्तार के बाद मैं बच्चों को और हमारे लिए गार्लिक ब्रेड यूजुअली बना लेती हूँ या अगर हो सके तो कुछ छोटा सा स्नैक वगैरह या बची हुई इफ़्तारी हम लोग डिनर में कर लेते हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ डेट स्मूदी ज़रूर बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं गार्लिक ब्रेड तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने फिलिंग की हुई है मोज़रेला चीज़ की। आज हमने पहली बार नादेक का मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल किया है। अब तक मैं पक्का इस्तेमाल करती आई हूँ, मगर मुझे नादेक का मोज़रेला चीज़ बहुत पसंद आया है। अब मैं यहाँ पर डेट स्मूदी तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बताऊँगी। इसमें मैंने पहले से सोक किए हुए कुछ डेट्स डाले हैं और बादाम डाले हैं सोक किए हुए, आधा बनाना डाला है और बस उसे ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर मैं कुछ चिया सीड्स ऐड करूँगी। So that was it for today's video. We hit our bed after Isha and तरावी। सुबह में 2:30 को सहर के लिए उठ जाना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।